जय श्री महाकाल। आदेश। तो आज की चर्चा का विषय है कि जीवन में आने वाली कुछ समस्याएं जिनका उपचार हम और आप सभी साधक और सभी लोग खोजते रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि खोजते हुए मूल है, मूल अर्थात जड़, उस पर नजर कभी नहीं जाती है कि दिक्कत कहां से शुरू हो रही है और क्यों हो रही है। कॉलमी 4 पर काफी प्रश्न आते हैं, तो आज भी एक प्रश्न आया था, एक नहीं 3 प्रश्न, कि हमारे जीवन में समस्याएं क्यों प्रकट हो रही हैं, व्यापार में क्यों अवरोध आ रहे हैं। जब वो व्यक्ति व्यापार में लाभ की कामना करता है लेकिन नुकसान उसे ज्यादा होने लगते हैं, क्यों होती हैं ये सभी चीजें। तो आज करते हैं इसी विषय पर चर्चा। हमारे एक परिचित हैं और उनसे 2 वर्ष पहले बात हुई थी। तो उन्होंने जमीन ली हुई थी कहीं, और जमीन लेने के बाद, जमीन का अर्थ है प्लाट लिया हुआ था, और उस पर वो मकान बनाना चाहे। तो उन्होंने संपर्क किया। संपर्क इसलिए किया कि शास्त्री जी, और ये मैंने जमीन ली है, क्या ये जो है हमारे लिए लाभप्रद है या नुकसानदायक। तो उसको देखा गया, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, सम है, वो न नुकसानदायक है और ना ही लाभकारी है, सम है। तो हमने कहा कैसे दामों में ली, उन्होंने बताया ऐसे ऐसे। चलो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद उन्होंने जो है वो नक्शा बनवाया हुआ था उसका कि मकान ऐसे ऐसे बनवाना है। तो उन्होंने पूछा कि ये वास्तु के हिसाब से इसमें दिक्कत तो नहीं है या कोई समस्या ना आए। तो उन्होंने दिखाया, तो उसमें जो संशोधन करना था, अब संशोधन जो भी था, संशोधन तो बहुत करना पड़ा उसमें, क्योंकि जो उन्होंने नक्शा बनवाया हुआ था वो वास्तु दोष उसमें घटित होना था। तो जो नक्शा उन्होंने बनवाया हुआ था उसमें संशोधन हुआ। संशोधन हो जाने के बाद उन्होंने मकान बनवाना शुरू कर दिया, लेकिन जब जो प्रारब्ध होता है वो नहीं कटता, वो घटित होकर ही रहेगा। बुद्धि भी वैसे ही काम करने लगती है। तो उनके साथ जो गड़बड़ होनी थी वो धीरे धीरे प्रकट हुई। उनके मित्र, उनके मिलने वाले, उनके जुलने वाले सब लोग उनसे मिलते गए और सलाह देते गए, इस जगह ये मत बनवाओ, ये ऐसे ऐसे है, अरे इतना नहीं सोचना होता, अरे कुछ नहीं होता है, फलाना, तमाम बातें। उनका मन परिवर्तित हो गया, उन्होंने वही किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ कि 2 या 3 मंजिला उनका जो है मकान बन गया, और क्या था कि पूर्व दिशा की तरफ उनका फ्रंट था। तो वहां उन्होंने टैंक बनवा डाला, आग्नेय कोण में उन्होंने बाथरूम बनवा डाली, और ईशान कोण में उन्होंने सीढ़ियां बनवा, यानी वजन रख दिया। तो ऐसी चीजें होती हैं, ये प्रारब्ध कराता है। जो आपके जीवन में घटना होगा, होनहार हो तब बिता तैसे ही मिले सहाय। जो होना होता है वैसे ही सहायता मिलती है। आप कितने ही चतुर हो जाए, आप कितनी ही कलाकारी कर लें, कहने का मतलब ये है। लेकिन है कुछ ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति परमात्मा की आराधना करता है, परमात्मा का भजन करता है और उनसे जो है समर्पित भाव से जुड़ा होता है, तो फिर उसे कुछ ऐसे मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाते हैं कि वो उन आने वाली समस्याओं को कम कर सकता है। खत्म नहीं होती हैं, प्रारब्ध कभी भी खत्म नहीं होता है। प्रारब्ध में कुछ हद तक, यानी 60%, 60% तक लाभ हो सकता है, वो दब जाता है, लेकिन 40% रहेगा ही रहेगा। तो प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध व्यक्ति के जीवन में घटित होता रहता है, उसे पता नहीं चलता है। आप देखिएगा किसी को नकारात्मक ऊर्जाओं से बहुत दिक्कत है। अब उन्होंने एक चीज पूछी थी कि क्या हमारे ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ है, नहीं हुआ था तंत्र प्रयोग, लेकिन फिर भी उनको तरह तरह का एहसास होता था। पूछा गया तो पता चला कि इनके पीछे, इनके शरीर से बाहर कुछ ऊर्जाएं हैं, और वो ऊर्जाएं इनके सारे काम बिगाड़ डालती हैं। जब भी ये योजना बनाते हैं किसी कार्य की, और योजना बनाने के बाद उसको घटित या प्रकट करने का या फलित करने का प्रयास करते हैं, तो उस समय
कुछ ना कुछ अवरोध आ जाते हैं। वो ऊर्जाएं किसी न किसी व्यक्ति के दिमाग में उथल पुथल मचा देती हैं, वो लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं और वो काम तहस नहस हो जाता है। बाद में पता चला कि उन्होंने कवच धारण किया हुआ है, तो उन्होंने पूछा था तंत्र प्रयोग हुए हैं। ये तो एक तरीके से झूठ बात थी, परीक्षण की बात थी कि क्या आता है कॉल मी फॉर पर। तो वही आया कि भैया तुम्हारे ऊपर कोई तंत्र प्रयोग नहीं है और ना ही कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे शरीर से जुड़ी हुई है, बस नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो तुम्हारे पीठ पीछे काम कर रही है। तो ये सब प्रारब्ध के कारण है। किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को कोई आनंद नहीं आता है किसी व्यक्ति को परेशान करने, कोई आनंद नहीं आता है। लेकिन वो अगर किसी को परेशान कर रही हैं तो उसका एक ही कारण है कि आपका प्रारब्ध आपकी दुर्दशा में उनको खींच के भागी बना रहा है। और भी कई चीजें होती हैं, और भी कई समस्याएं होती हैं। सबका जो मूल है, जो जड़ है, वो प्रारब्ध है। प्रारब्ध को कुछ कम करने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। जैसे रुद्राष्टक का पाठ है, तो रुद्राष्टक का आप पाठ करना शुरू करें। महामृत्युंजय स्तोत्र है, उसको आरंभ कर दें। ओम एवं आराध्य गौरी सम देवम मृत्युंजय स्वरम मृत संजीवनम नाम कवचम प्रजिपेत सदा सारात सारतरम पुण्यम गुह्यादि गुहितरम शुभम महादेवस्य कवचम मृत संजीवनामितम। ये जो कवच है, ये तो 2 श्लोक 3 सुनाए हैं मैंने, ये लंबा है थोड़ा सा, तो ये कवच करिए, रुद्राष्टक का पाठ करिए। प्रारब्ध केवल परेशानी नहीं पैदा करता है, प्रारब्ध दुर्घटनाओं का कारण भी बनता है, चोट चपेट का कारक भी है, धन नाश का कारक भी है, पितृदोष आदि जितने जो दोष घटित होते हैं, केम द्रुम दोष और भी जितने दोष होते हैं, ये सभी प्रारब्ध के कारण ही, कहीं बाहर से नहीं आते। क्यों प्रकट हुए? जिस समय उसने जन्म लिया तो उस समय क्यों ग्रह वक्री थे, अधिक से अधिक ग्रह क्यों मारक बने उस कुंडली में? वो कारण एक ही है कि पिछले जन्म के कर्म छूटते नहीं हैं, वो इस जीवन में घटित होते हैं और प्रकट होते हैं। गंगा जी के स्नान करने से पाप धुलते नहीं हैं, बस कुछ समय के लिए होल्ड हो जाते हैं। कितने समय के लिए? वही मैंने एक बार कथा सुनाई थी आपको लाइव के माध्यम से कि गंगा जी से पूछा गया कि आप सभी के पाप धोते हैं तो सारे पाप आप में संचित होंगे? गंगा जी बोली नहीं, मैं सारे पाप ले जाके समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। तो समुद्र से पूछा गया, जल निधि से पूछा गया, तो जल निधि बोले नहीं, मैं मेघों को दे देता हूं। मेघों से पूछा गया कि आपके पास संचित हैं सारे पाप? बोले नहीं, जिसके जो पाप हैं मैं उसके घर पे बरसा देता हूं, उसके घर पे डाल देता हूं, उसी के ऊपर डाल देता हूं। तो पाप कहीं नहीं जाते, वो घूम के वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू हुए। तो जो पाप कर्म है, जो गलत कर्म है, वो सभी कुछ खत्म नहीं होते हैं, उनको कम किया जा सकता है। कुछ विशेष प्रक्रियाएं हैं, कुछ विशेष साधनाएं हैं जिनके आधार पर उन चीजों को 60% तक कम किया जा सकता है। ऐसी ही एक साधना है प्रारब्ध परिवर्तन साधना। तो जो भी प्रारब्ध के कारण हो रहा है, ग्रह क्लेश हो रहा है, आपस में नहीं बन रही है, नौकरियां नहीं लग पा रही हैं, लाख प्रयास करने पर भी जॉब का स्थायित्व तो नहीं हो पा रहा है, चीजें बिगड़ती ही जा रही। एक चीज और है, प्रारब्ध का अपना चक्र है, ये धीरे धीरे घटित होता है। जब उसका समय आएगा तब प्रकट होगा। आप देखिएगा कई लोगों का बड़ा अच्छा सिस्टम, तो उसके पूर्व जन्म में पाप ही पाप थोड़ी रहे होंगे, उसके पुण्य भी रहे होंगे। सबसे पहले प्रकट कुछ भी हो सकता है, या तो पाप प्रकट हो सकते हैं या पुण्य प्रकट हो सकते हैं। किसी का जीवन प्रथम चरण में बहुत अच्छा गुजरा है, लेकिन अब वो पंचर बना रहा है। किसी का जीवन पंचर बनाते हुए गुजरा है, लेकिन अंत समय में उसका सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब किसका क्या चल रहा है, और किसी के में बहुत कम पापों का पिटारा होता है तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, किसी का बहुत बड़ा होता है। लेकिन बस ये है कि जो भी व्यक्ति जो भी कुछ करता है वो अपने हिसाब से करता है और परमात्मा की अनुकंपा से करता है। अगर परमात्मा की इच्छा नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, केवल छोटे छोटे विकल्प करता रहेगा। जैसे कि आपने सुना होगा, फीवर को उतारने के लिए एक साल्ट होता है पैरासीटामोल, लेकिन ये फीवर का स्थायित्व उपाय नहीं है। आप इसे खाएंगे
फीवर तत्कालीन स्थितियों में उतर जाएगा, बुखार उतर जाएगा। लेकिन बुखार बिना किसी कारण के नहीं आता है, या तो मलेरिया होगा, टाइफाइड होगा, कुछ और होगा, वायरल इन्फेक्शन होगा। तो उसके लिए आपको एंटीबायोटिक या अन्य प्रकार की और दवाइयां खानी। तो कुछ चीजें हैं कि वो पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो स्थायी उपाय नहीं है। स्थायी उपाय उसका अलग होता है। आप अगर ओम नमः शिवाय का जाप कर लेते, कुंजिका मंत्र का जाप कर लेते, नवाण मंत्र का जाप कर लेते, तो तत्कालीन स्थितियों में आराम मिल जाता है, राहत मिल जाती है। लेकिन ये स्थायी उपाय नहीं है प्रारब्ध के दोषों के निवारण का। अब जो प्रारब्ध परिवर्तन साधना होती है, उसमें अकेला प्रारब्ध नहीं, उसमें सब और भी कई चीजें होती हैं, जैसे ग्रहों के दोष। तो प्रारब्ध परिवर्तन साधना हो गई, इसके बाद ग्रहों को कैसे शांत किया जाए। तो जितने लोग साधना करके गए हैं उन्हें पता है क्या होता है। उनके लिए कुछ विशेष वस्तुएं होती हैं, 17 प्रकार की चीजें होती हैं, और उन सबको लाल कपड़े में बांधकर स्नान के पहले 10 मिनट के लिए बाल्टी में डालना होता है। लाल कपड़े में वो बंधी होती है, पोटली होती है, पानी में वो कलर छोड़ देता है 10 से 5 मिनट डालने पर, और सारा अर्क उन जड़ी बूटियों का उस पानी में मिल जाता है। और जब वो साधक उससे स्नान करता है, तो स्नान करने के साथ समस्त ग्रहों के जो मारक दोष होते हैं वो उसके शरीर से हट जाते हैं, धुल जाते हैं। तो प्रारब्ध परिवर्तन साधना एक क्रिया नहीं है, ये एक विस्तृत विषय है, और उस विस्तृत विषय में सभी चीजों को जोड़ा गया है। और जब सभी चीजें जोड़ी गई हैं तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है साधकों को। और एक चीज और है, फीडबैक मांगा नहीं जाता है, फीडबैक आता है स्वयं। जिन्होंने साधना करी है उन्होंने खुद बताया फोन करके, और बताते रहते हैं साधक कि उन्हें क्या लाभ हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो मूल है, समस्याओं के मूल को समझना है। तो जो भी समस्याएं हैं वो सभी प्रारब्ध के कारण है। तो अगर आपको लगता है कि इस चीज पर विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, समझना चाहिए, तो आप कॉल मी फॉर ऐप के द्वारा अपनी जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये पारलौकिक समस्या हेतु, जानकारी हेतु ये जो ऐप है, इसके द्वारा आप जानकारी ले सकते हैं। जो भी कोई पारलौकिक समस्या है आपको और जिसका निदान नहीं मिल रहा है, मेरे कहने का एक ही मतलब होता है, समस्या बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं। भाई समस्या बताना मूल है ही नहीं, उससे क्या लाभ है। समस्या आप बता दोगे, तुम्हें 2 खबीस 3 ब्रह्म राक्षस लगे होंगे, भैया ठीक कैसे हो ये नहीं है पता, ये तुम किसी जानकार से मिलो लो। और मैंने कभी नहीं बताया है, मैं एनर्जी को एनर्जी ही बोलता हूं, मैं नाम से संबोधित नहीं करता हूं। कई लोग पूछते हैं कौन थी वो एनर्जी, वो एनर्जी थी, बात खत्म हो गई, तुम्हारी हट गई, आनंद करो। वो चुड़ैल थी कि पिशाचनी थी कि प्रेतनी थी, विषय ये है ही नहीं। मैंने कभी नहीं बोला है तुम्हें ब्रह्म राक्षस लगा है, मैंने कभी नहीं बोला है कि ब्रह्मदेव परेशान कर रहे हैं, नहीं। ऊर्जा है तो ऊर्जा है, बात खत्म हो गई। क्योंकि तुम उसको पहचान लोगे तो तुम्हारे साथ और भी तमाम प्रश्न खड़े होंगे, कहां से आई, किसने भेजी, क्या, मत पड़ो इस चक्कर में, तुम ठीक हो गए, बात खत्म हो गई। तो बस ऐसे ही है कि इन एनर्जियों को या इन समस्याओं को बताना सुलभ है, लेकिन इनके उपाय बताना कठिन है। तो समस्या काफी लोग बता देते हैं, समाधान कोई नहीं बताता है। तो अगर आपको लगता है किसी समस्या का आपको समाधान चाहिए, तो आप कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। और अगर कोई साधारण विषय है तो उस पर अगर आपको चर्चा करनी है, तो ये जो नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये जो दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल और व्हाट्सएप द्वारा जानकारी ले सकते हैं। आदेश, जय श्री महाकाल।